हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा वीडियो है जॉइंट वेंचर अकाउंट पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। जॉइंट वेंचर में कौन कौन से बुक्स हम मेंटेन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या होता है, ये तीनों तरह के बुक्स हमको क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ सकते हैं। लेकिन इनमें ऑप्शन होता है, या तो आप ऑप्शन ए वाला करो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या आप नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। इन तीनों में से कोई भी बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए, जॉइंट वेंचर का जो अकाउंट होता है वो कौन से नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, या डमी अकाउंट होता है? तो वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को बुक करते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। थर्ड है हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा है हमारा? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या डमी अकाउंट है? तो इसका आंसर भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी। ये भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। फोर्थ है हमारा, व्हेन को वेंचर कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर ओन ट्रांजैक्शन ओनली। इसमें मैंने अभी पहले ही बताया था कि तीन तरह के अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जब को वेंचर क्या होता है, सिर्फ अपनी बुक्स को मेंटेन करे, या अपनी बुक्स में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन करे, तो वो कौन सा अकाउंट उसमें मेंटेन करते हैं, हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं उसे? जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं, या को वेंचर अकाउंट बोलते हैं, या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो इसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है, को वेंचर को सिर्फ अपने खर्चे या अपना जो भी प्रॉफिट है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिफ्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। देखो मैंने अभी बताया था कि हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में तीन तरह की बुक्स मेंटेन करते हैं। एक पहला कौन सा हो गया, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। दूसरा, नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। और तीसरा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये तीन तरह की बुक्स हम मेंटेन करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उनमें हम कौन कौन से अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, या जॉइंट बैंक, या जॉइंट को वेंचर, या ऑल ऑफ दीज? इस केस में क्या करते हैं हम, ऑल ऑफ दीज। जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें तीनों तरह के अकाउंट को ओपन करना पड़ता है, या उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सेकंड है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ओपन व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। इस क्वेश्चन को समझो कि ये बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता हमें, जब हम क्या करते हैं, जब हम नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, जब नो सेपरेट बुक्स, अलग सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती हमें, तो हमें कौन सा अकाउंट इसमें ओपन नहीं करना पड़ता? जॉइंट वेंचर अकाउंट, या जॉइंट बैंक अकाउंट, या को वेंचर अकाउंट, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर है आपका बी, जॉइंट बैंक अकाउंट। जब हम कोई सेपरेट बुक्स का अकाउंट मेंटेन कर ही नहीं रहे तो हमें जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत है ही नहीं। हम कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं खोल रहे, एक मर्ज करके अकाउंट खोल रहे, या को वेंचर क्या है, आपस में मर्ज करके एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट का तो मतलब ही नहीं है। जॉइंट बैंक अकाउंट का मतलब कहाँ होता है, जहां अलग अलग बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां क्या करता है, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है। सेवंथ हमारा, प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस इज शेयर्ड बाय द को वेंचर्स। जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में को वेंचर्स को जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में हम शेयर करते हैं, इक्वली करते हैं, या इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, या इन द एग्रीड अपॉन रेशियो, या एज पर सीनियोरिटी?
तो इसको किस पे करते हैं हम? इन द एग्रीड अपॉन रेशियो, जिस रेशियो पे हुए को वेंचर्स एग्रीड हुए होंगे। उन्होंने बोला होगा भाई हम को वेंचर करेंगे, लेकिन इस बिजनेस में जितना ही प्रॉफिट होगा 50% मैं लूंगा, 50% तू लेगा, या 40% में 60% तू। तो ये क्या होता है, जिस रेशियो पे वो एग्रीड हुए उसी रेशियो पे क्या होता है, इनका प्रॉफिट शेयर होता है। 8th है हमारा, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट? कौन से अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में नहीं ओपन होते हैं? स्टॉक रिजर्व, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, या को वेंचर पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक रिजर्व को हम क्या नहीं करते, इसमें ओपन नहीं करते। बाकी ये तीनों चीज क्या होता है हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग में, ये तीनों अकाउंट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। 9th है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट वेंचर का कौन सा फीचर नहीं है? कंटिन्यूइंग बिजनेस, या ज्वाइंट वेंचर हैज नो नेम, पार्टनर्स कॉल्ड को-वेंचरर, या पार्टनरशिप फॉर लिमिटेड पर्पज। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कंटिन्यूइंग बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, बिजनेस को हम कुछ टाइम के लिए करते हैं कि भाई चलो हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें हम दोनों को वेंचर दोनों पार्टनरशिप में करते हैं, एक वेंचर अकाउंट खोलते हैं और दोनों में जो प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपका फिनिश हुआ तो वो वेंचर एग्रीमेंट भी क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो ये कुछ समय के लिए होता है, कंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं होता है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन इसमें होते हैं। ज्वाइंट वेंचर है नो नेम, इसका कोई नेम नहीं होता, ये ऑप्शन भी सही है। पार्टनरशिप कॉल को वेंचर बोलते हैं उनको। पार्टनरशिप फॉर लिमिटेड पर्पज, अरे लिमिटेड पर्पज के लिए होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, कंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं होता। तो इसका आंसर है आपका ए। 10 है हमारा, द पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर आर कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक लोग जब किसी पार्टनरशिप में को वेंचर करते हैं या वेंचर अकाउंट में कोई शेयर करते हैं, तो उसको कौन क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं, या प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलते हैं, या पार्टनरशिप बोलते हैं, या को वेंचरर्स बोलते हैं? तो ये तो सिंपल है, इसको हम को वेंचर बोलते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। व्हाट डज द बैलेंस इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट? कौन सा बैलेंस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में होता है? क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, या बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस, या बैलेंस ऑफ को वेंचर्स पेबल? तो इसका आंसर होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका आंसर है हमारा बी। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या होता है कि जो को वेंचर होते हैं वो सिर्फ अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, और अपनी बुक्स में सिर्फ क्या करते हैं, अपने ही एक्सपेंस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। 12th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जॉइंट वेंचर इज ए गोइंग कंसर्न, जॉइंट वेंचर इज ए टर्मिनेबल इन नेचर, जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या द को वेंचरर शेयर द प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो? इसका आंसर है हमारा जॉइंट वेंचर इज ए गोइंग कंसर्न। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रू नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा ट्रू नहीं है? ये ट्रू नहीं है। जॉइंट वेंचर क्या है, गोइंग कंसर्न थोड़ी है कि चलता ही रहेगा, हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा। ये क्या होता है, जैसे मैंने पहले पिछले एमसीक्यू में बताया था, तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, किसी पर्पज के लिए, किसी एक काम के लिए वो को वेंचर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने किसी एक पार्टनर अपना ढूंढा, मैंने बोला भाई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को हम दोनों मिलकर बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपस में शेयर कर लेंगे। मतलब जिस प्रॉफिट पे हम एग्रीड होंगे वही प्रॉफिट पे हम शेयर कर लेंगे। जैसे ही वो प्रोजेक्ट फिनिश हुआ तो कोवेंचर भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए। आज के लिए थैंक यू बच्चों, बाय।